नगरी सज चुकी है। भगवान श्री राम लला अपने मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं और अयोध्या नगरी के अंदर जाने वाले लोगों में उत्साह भी उतना ही है, उतनी ही श्रद्धा भाव देखने के लिए भी मिल रहा है। तमाम भक्त जो यहाँ पहुँच रहे हैं। चलिए आज गीतों के माध्यम से उनसे संवाद करते हैं, बात करते हैं। भगवान श्री राम लला बाल्यावस्था में विराजमान होने जा रहे हैं, कुछ सुनाना चाहेंगे? सुनाएंगे जी। राम जन्म सोने आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। राम जन्म सुने आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। राम जन्म सुने आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। देखिए, ये तो आपने बाल्यावस्था सुनी। जब वे युवा होते हैं और वो पल आता है जब भगवान को इस पावन अयोध्या को छोड़कर 14 वर्ष के वनवास के लिए जाना पड़ता है, उस पल के वो जो पल आता है उस वक्त अयोध्या में किस तरीके से विलाप का एक तरीके से माहौल रहता है। चलिए गीत के माध्यम से वो सुनते हैं। भगवान राम जी वनवास जाते हैं। तारी मैया राम बानो को अपने माथे का मुकुटे, दिलेरी मैया अपने माथे का मुकुट धर के बैराग बन को जाता री मैया, बन के बैरागी बन को जाता री मैया। राम बन को जाता री मैया, राम बन को देखिए, जाता इन्होंने री बताया कि मैया। राम वन को जाते हैं तो उस वक्त कैसा अयोध्या में एक दर्द रहता है, एक विलाप रहता है। आपने बताया कि जी। पशु पक्षी भी उस वक्त रो रहे थे। जिस समय भगवान राम जी वनवास जाते हैं उस समय अयोध्या के निवासियों को तो बहुत दुख था ही, पशु पक्षियों को भी दुख था। उन्होंने अपने अंदर के दुख को आंसुओं के माध्यम प्रकट नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए उन्होंने अयोध्या वासियों ने पशु पक्षियों के और अपने दुख को प्रकट करने के लिए बादल से कहा कि हे बादल, हमारे आंखों में इतना आंसू नहीं है कि हम अपने दर्द को आंखों के आंसू के माध्यम प्रकट करें। इसलिए उन्होंने बादल से क्या कहा कि बदरिया यही तो बरस जा रे, बदरिया यही तो बरस जा रे। मेरो राम गयो बनवास, बदरिया यही तो बरस जा रे, बदरिया यही तो बरस जा रे, बदरिया यही तो बरस जा रे। मेरो राम गयो बनवास, बदरिया यही तो बरस जा रे। आगे आगे राम चलत आए, पीछे लक्ष्मण भैया, बीच में सुंदर चल जानकी, लक्ष्मण की भैया। बदरिया यही तो बरस जा रे, बदरिया। जब राम जी वनवास पहुंच जाते हैं तो बड़े दुख मेरो राम गयो बनवास, बदरिया यही तो बरस जा रे। जब भगवान श्री राम वन भटकते हैं, माता सीता को खोजते हैं और रावण उनका हरण करके ले जाता है, उस वक्त को आप अगर गीत के माध्यम से बताना चाहिए। जी जी। उस समय राम जी बहुत रोते हैं और लक्ष्मण भी बहुत रोते हैं, और राम जी रो करके और सीता के लिए रोते हैं और सबसे क्या कहते हैं कि क्या पशुओं से पक्षियों से राम जी ने सबसे पूछा कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, कि तुम देखी सीता मृग नैनी। क्या किसी ने मेरी जानकी को सीता को देखा है? पर किसी ने नहीं बताया। तो राम जी ने बार बार रोते हुए और सीता को याद करते हुए क्या कहा है कि सीता प्यारी के जनक दुलारी के बिन हम नहीं रह सकते। सीता प्यारी के जनक दुलारी के
बिन हम नहीं रह सके, कि जीवन मेरा जाएगा, जीवन मेरा जाएगा, कि सीता प्यारी के, जनक दुलारी के, बिन हम नहीं रह सके। लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं जी। एक समय वो भी आता है जब एक भाई के लिए परेशान रहता है, दुखी रहता है, तब हनुमान जी संजीवनी लेके प्रकट होते हैं। उस समय को आप अगर गीत के माध्यम से सुनाना चाहें। देखिए, जिस समय संजीवनी लेकर के हनुमान जी आते हैं, उस समय सभी बहुत प्रसन्न होते हैं जी। और उस समय का हम एक भजन सुनाते हैं कि जिस समय संजीवनी बूटी लेकर हनुमान जी आए तो उस समय सब हनुमान जी को धन्यवाद देते हैं। तो हनुमान जी ने कहा कि इसमें मेरी कोई बड़ाई नहीं है, इसमें जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करई सब कोई। जिसके ऊपर राम जी कृपा करते हैं तो सब आनंद हो जाता है। इसलिए हनुमान जी ने क्या कहा कि श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। हनुमान जी ने कहा मेरे सीने में बैठे हैं, इसीलिए सब काम संभव हो गया, कोई कठिन नहीं रहा। जय श्री राम। वो अंतिम चरण जब भगवान श्री राम उस राक्षस का वध करके, अहंकार का वध करके उन्हें अपनी अयोध्या के लिए जाना होता है। उस समय बहुत जय जयकार होती है, घर घर में जय जयकार की धुनियाँ होती है। बोले राजा रामचंद्र सरकार की जय जयकार होती है, अयोध्या धाम की जय। वापसी आते हैं अयोध्या। तो अयोध्या जी में जब आते हैं तो घर घर में बधाइयाँ बजती है, राम राज्य की खुशियाँ घर घर में मनाई जाती। देखिए, अयोध्या नगरी से हम आपको सुना रहे हैं, वो भी कथावाचक हमारे साथ है, साधु संत हमारे साथ है, ये सुना रहे हैं अपनी मुखवाणी से उसी अयोध्या की धरती से भगवान श्री राम का गुणगान, जिन्होंने बाल्यावस्था से लेके अपना संपूर्ण जीवन इसी अयोध्या में बिताया। जी, वो आखिरी जो जब अयोध्या वापस आए थे उस अहंकार का वध करके जिसने हाहाकार मचाया था। जी। जिस समय राम जी अयोध्या जी में आए, अपने राज्य सिंहासन में बैठे, राम राज्य की स्थापना हुई, उस समय सब पूरे भक्तों ने भगवान राम जी के राज्य की खुशी में, राजा बनने की खुशी में सबने बहुत सुंदर भजन गाया। घी के दिए भी जलाए, जी, दीपक भी जलाए कि घर घर हो रही जय जयकार, राम जी के आने में हो रही जय जयकार, राम जी के आने में, राजा राम जी के प्यारे, राम जी के राजा, राम जी के प्यारे, राम जी के घर घर हो रही जय जयकार, राम जी के आने में हो रही जय जयकार, राम जी के आने में, कि प्यारा सजा है दरबार राम का, प्यारा सजा है दरबार राम जी का, राजा राम जी का प्यारे, राम जी का, राजा राम जी का प्यारे, राम जी का प्यारा सजा है दरबार राम जी का, भक्तों की लगी है कतार, राम जी के भक्तों। अच्छा, आप उस युवा पीढ़ी को कुछ कहना चाहेंगे जो संस्कृति से, संस्कारों से पीछे छूटता जा रहा है, नशे की लत में जा रहा है या गलत आदतों में लिप्त हो रहा है, उनको कोई मैसेज आप? जैसे हम आने वाले अपने भारत के लाडले युवा को, हमारे जो भाई 22 जनवरी को आ रहे हैं रामलला विराजमान होने से पहले इसी अयोध्या धरती से क्या संदेश देना चाहते हैं युवाओं? देखिए, हम ऐसे ही युवाओं से हम आशा करते हैं, विश्वास करते हैं कि आने वाले युवा राम जी जैसे बने। जैसे राम जी ने प्रात काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नावहि माता, हमारे राम जी ने माता पिता का आशीर्वाद लिया, वैसे आने वाले बच्चों को करना चाहिए। जैसे राम जी ने हमारे सत्य का साथ दिया, धर्म का साथ दिया, वैसे ही आने वाले युवा बच्चों को सत्य का, धर्म का साथ देना चाहिए। और जितने भी
अच्छे अच्छाइयाँ हैं उनको अपने जीवन में उतारना चाहिए। बिल्कुल माता जी, आप कुछ कहना चाहेंगी युवा पीढ़ी से? बस यही कहना चाहते हैं कि हम तो भगवान को आने से बहुत खुशी, इससे बड़ी तो कोई खुशी है ही नहीं है। घर में बच्चा होते हैं, शादियाँ होती हैं तो आदमी इतनी खुशी मनाते हैं। भगवान के आने पे तो ये तो परमात्मा है, इनकी तो खुशी अपार ही है। इनकी खुशी तो कोई पार ही नहीं पाया है। हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है। जय श्री राम। देखिए, जय श्री राम घोष से राम नगरी अयोध्या गूंज रही है और अब 22 जनवरी का वो इंतजार भी अब खत्म होने की ओर है, क्योंकि भगवान श्री राम बाल्यावस्था में अपने भव्य मंदिर में विराजमान होने जा रहे। आप सभी का भी अयोध्या नगरी में भव्य स्वागत। जय जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।